नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नीमच मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मनीष धाकड़ और दर्शकों मैं आया हूं अमृत बोरवेल एंड मशीनरी पर, जो कि धुंधड़ का फंटा एचपी पेट्रोलियम के सामने स्थित है। और यहां पर मैं आपको जानकारी देने वाला हूं दर्शकों थ्रेशर के बारे में, जो कि भूर कंपनी का थ्रेशर है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत और विशेषता ये है कि ये 4x4 थ्रेशर है। जी हाँ दर्शकों, ध्यान से सुनिएगा, 4x4 थ्रेशर। आज तक आपने गाड़ियां सुनी होगी, कारें 4x4 आती है, ट्रैक्टर 4x4 आते हैं, लेकिन ये जो थ्रेशर है ये 4x4 है। किस प्रकार से 4x4 का क्या मतलब है पूरा हमें बताएंगे। हमारे साथ में उपस्थित है पुष्कर जी पाटीदार, जो कि मशीन के बारे में पूरी जानकारी देंगे। दर्शकों, आज तक मैंने भी काफी थ्रेशर देखे हैं, आपने भी काफी थ्रेशर देखे होंगे। दिन बे दिन साल भर साल जो थ्रेशर है उनमें बदलाव होता आ रहा है। और आज जो मैं यहाँ पर इस भूर कंपनी के थ्रेशर को देखने के लिए आया हूँ, और जैसे ही मैंने पहली नजर में इसको देखा तो दर्शकों मैं देख करके चौंक गया था कि इतना शानदार वेल डेवलप्ड जो है इस मशीन को बनाया गया है। इतना हेवी जो मटेरियल है इसमें इस्तेमाल किया गया है। टायर वगैरह मैंने इसके देखे थे, टायर वगैरह बहुत ज्यादा हेवी हैं। तो ये मशीन काफी मुझे अच्छी भी लगी है और इसके बारे में जानकारी देने के उत्सुक भी हूँ। तो पुष्कर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हमारे दर्शक बंधुओं को इसका जो सबसे खास विशेषता इसकी 4x4 है उसके बारे में जानकारी दीजिए। ये है भूर कंपनी की 4x4 मॉडल जी। इसकी खास विशेषता जैसे ये, इसमें जो आपको लगी हुई है पुली, जैसे ये पुली है, इसकी 4 स्पीड आपको मिल जाती है। अच्छा। आप हल्का सा हल्का धान है उसके लिए कम स्पीड रख सकते हैं। जैसे आपको बड़ा धान है, जैसे डॉलर है, सोयाबीन है, उसके लिए बड़ी स्पीड रख सकते हैं। अच्छा। 4 स्पीड आपको यहाँ मिल जाती है जी। इसी के साथ आपको 4 फैन मिल जाते हैं इस मशीन में। अच्छा। 1 2 3 4 फैन, 4 स्पीड 4 फैन। और पीछे जो रोटर है उसकी स्पीड आपको 4 मिल जाती है। अच्छा, रोटर की भी स्पीड 4 मिल जाती है। मतलब कुल मिलाकर के 4x4 का मतलब ही यही है कि इसमें 4 फैन मिले हैं और 4 स्पीड चेंज करने के लिए मिल रही है। तो जैसा किसान भाइयों आपने सुना है, 4x4 में इसमें आपको 4 स्पीड मिलती है, मतलब कि अलग अलग 4 तरह की स्पीड मिलती है, जिसका कि आप इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हो मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें होता यह है कि स्पीड जो है वो कम, फिर ज्यादा और सबसे ज्यादा होती है। कम स्पीड आपको जो इस्तेमाल करनी होती है वो आपके हल्के जो फसलें जो आप निकालते हैं, जैसे कि जीरा हो गया, हमारा अजवाइन हो गया, हमारा रायड़ा हो गया, इसबगोल हो गया, इस तरीके की फसल अगर आप निकालते हैं तो स्पीड को कम कर सकते हैं, जिससे आपकी फसल क्लीन निकलेगी और पूरी तरीके से किसी भी तरीके से वेस्टेज जो है आपका माल, जो बारीक फसल है, हल्की फसल है, वो नहीं जाएगा। बाकी जैसे जैसे आप स्पीड को बढ़ाते जाते हैं तो वैसे वैसे जो आपकी हेवी फसलें होती है, जैसे कि हमारा चना हो गया, हमारी सोयाबीन हो गई, गेहूं हो गया, इसके लिए आप स्पीड को जो है बढ़ा सकते हैं और उस फसल को भी आप क्लीन तरीके से निकाल सकते हैं। अच्छा, जो आपने ये रोटर जो बताया भैया, जी, रोटर का क्या काम होता है और रोटर 4 स्पीड में जो काम करता है उसका क्या फायदा है? रोटर में जो सबसे पहली बात कर, जैसे आप सोयाबीन गीली रहती है, गीली सोयाबीन को निकालने के लिए आपको पीछे जो चाल रहती है वो धीरे ले जानी पड़ती है। जी। जैसे गीली सोयाबीन में ड्रम चौक हो जाता है, ट्रैक्टर दबता है, उठता है, उसके लिए अपन को पिछले से पीछे 1 नंबर चाल पे अपन को सोयाबीन निकालनी पड़ेगी, तो उससे गीली भी बहुत अच्छी तरीके आराम से निकल। और इसी माध्यम से जो सेकंड सीजन आती है, गेहूं की आती है, वो बिल्कुल सूखा रहता है। गेहूं ले लो, सरसों ले लो, कुछ भी चीज बिल्कुल सूखी लेती, उसके लिए आप स्पीड दूसरा नंबर, तीसरा नंबर या चौथा नंबर आप स्पीड डाल सकते हैं। अच्छा, ये तो 4x4 का फायदा आपने बता दिया है। उसके अलावा भी जैसे कि ये जाली सिस्टम दिया गया है, तो ये किस लिए काम आता है? इसको हम अपनी मशीन लाइन में फिल्टर बोलते हैं। अच्छा। जो फिल्टर जो पूरा माल निकल कर ग्रेडिंग करने के लिए बाहर आता है उसको हम फिल्टर बोलते। इसी में 2 फिल्टर ऑप्शन दी कंपनी ने। 2024 मॉडल में 2 फिल्टर कर दिए। पहले 1 फिल्टर आता था। अच्छा, सिंगल अभी फिल्टर आता, अभी डबल फिल्टर। अभी 2024 में 2 फिल्टर कर दिए। इससे जो आप हल्का से हल्का माल है उसको अच्छे से अच्छी ग्रेडिंग कर सकते हैं। और ग्रेडिंग अगर कुछ माल आपके लिए, जैसे धनिया है, सरसों है, अजवाइन है, कुछ माल उठा रहा है फैन, ये वाला फैन ग्रेडिंग करता है। अगर फैन उठा रहा है तो इसको आप बंद कर सकते हैं, जो है पाइप लगाओ, इससे फिर पीछे ड्रम में चला जाएगा वो माल। अच्छा, ये रिवर्स पाइप है? रिवर्स पाइप इसको बोलते हैं। बहुत बढ़िया है। देखिए दर्शकों, ये है रिवर्स पाइप। इसका फायदा ये है कि अगर माल आपका उड़ करके बाहर निकल के जा रहा है तो आप इसे बंद कर सकते हैं और यहाँ से रिवर्स आप वापस से उसे डाल सकते हैं, तो वापस से आकर के निकल करके और क्लीन होकर के आपके पास में माल आ जाएगा। तो ये डबल फिल्टर का फायदा है, बहुत अच्छा है ये। अच्छा, इसके साथ में ये एक और सिस्टम जो दिया गया है, ये ट्रे सिस्टम है। जैसे सोयाबीन में आली सोयाबीन रहती है, गीली सोयाबीन जो रहती है, उसमें डंकल आते हैं। डंकल को बाहर निकलने के लिए आप डायरेक्ट बाहर भी डाल सकते हैं। और उसमें कुछ दाना रहता है, जैसे हल्की सोयाबीन हो, सूखी सोयाबीन हो, उसमें दाने आते हैं। तो ट्रे को ऊपर कर देंगे अपन,
तो इसमें जो दाने इसमें चले गए, रिटर्न अपन टोकरी में चले जाएंगे पीछे। अच्छा, तो वापस से क्लीन होने के लिए प्रोसेस हो जाएगी पूरी वो। अच्छा अच्छा जी। जो ये पाइप है जी। ये आपको 10 इंची पाइप मिलता है, उसमें जो रोटर लगे हुए हैं 10 इंची पाइप है, हल्का सा हल्का माल भी इसके अंदर नहीं रहेगा। अच्छा। पूरा माल आपको पीछे टोकरी में चला जाएगा, पीछे टोकरी में जी, चला जी। जाएगा। चोक होने की कोई समस्या नहीं है। आगे कंपनी ने 2 बेल्ट दी है, 2 बेल्ट से ऑपरेट होता है, जी जी। उसी के साथ ही पीछे माल चला जाता है। अच्छा पुष्कर जी, ये जो चन्ने लगाने का इसमें सिस्टम है, ये भी थोड़ा सा कंपनी ने इजी किया है, तो इजी कर दिया वो है। किस तरीके से है वो मुझे समझाइए आप। तो किसानों के लिए जो टाइम बचाने के लिए कंपनी ने ये सिस्टम किया है। जी। जैसे ये देखिए, ये दोनों लीवर है, जी। नीचे किया, हाँ। इसको नीचे किया और पूरी चानी बाहर निकाल दी। अच्छा, 5 मतलब मिनट अगर में- इसको हम नीचे कर देते हैं तो ये चन्ना बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाए। यहाँ से 5 उठ करके। मिनट में किसान आराम से अपना दोनों चाने चेंज कर सकता है, विद इन 5 मिनट। ये बहुत 5 अच्छी मिनट बात ज्यादा लगी नहीं है किसान लगेगी। भाइयों। पूर कंपनी के द्वारा इतना इजी सिस्टम कर दिया गया है कि आप चन्ना आसानी से बहुत जल्दी चेंज कर सकते हैं और चेंज करने के बाद में आपकी दूसरी फसल को निकाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के साथ हम आते हैं जो मशीन की जान रहती है, जी, जिसको मशीन की जान बोलते हैं, वो होते हैं व्हील। व्हील होते हैं जी जी। इसमें। जैसे 1 कुंटल 40 किलो का व्हील है, जैसे 2 व्हील कंपनी ने लगाए हुए हैं। इसमें ऑप्शन आता है, आप चाहो तो 1 व्हील और आगे ऑप्शन रहता है। 80 किलो का व्हील आता है इसमें। अच्छा, वो भी आप हाँ, ले सकते एक बार आरपीएम बनने के बाद ये व्हील आरपीएम नहीं निकालते हैं, हाँ। तोड़ते नहीं, ट्रैक्टर दबना उठना इसमें कोई शिकायत नहीं आती है। अच्छा पुष्कर जी, इतनी जानकारी तो हमने देख ली है। जी जी एक चीज मेरी नजर में बार बार आ रही है, ये जो P214 करके जो लिखा हुआ है, जी जी। ये इसका क्या सिस्टम है? इसका ये सर जी जो मेन शाफ्ट है जी। ये 214 नंबर पेडेशल के साथ आती है। अच्छा। 3 इंची शाफ्ट इसको बोलते जी। हैं, 214 नंबर पेडेशल। अदर थ्रेशर में आपने देखा होगा या 212 नंबर लिखे हुए हैं, वो 2.5 इंची शाफ्ट देती है। अच्छा, इस अच्छा। कंपनी ने कुछ अलग दिया है, कुछ हेवी दिया हुआ एक्स्ट्रा है, दिया हर है, चीज heavy हेवी इसमें। जी जी। 214 नंबर शाफ्ट के साथ 3 इंची आपको शाफ्ट मिलती है। ये हेवी शाफ्ट इसको बोलते हैं अपन। हेवी शाफ्ट का क्या बेनिफिट क्या है मतलब? बेनिफिट है जो ड्रम मेन मशीन की जान ही ड्रम होता है। जी, उसमें जो चीज हेवी मिलेगा, हाँ। जितने सालों साल वो चीज ज्यादा चलेगी, उतना ज्यादा चलेगी, जी, उतना अच्छा काम करेगी। अच्छा काम करेगी। तो जैसा कि दर्शकों आप देख रहे हैं, मशीन में इस भूर कंपनी का जो थ्रेशर 4x4 है, इसमें हर तरह की जो चीज लगाई गई है वो क्वालिटी वाली और मजबूत लगाई गई है, और थोड़ी सी अन्य मशीनों से हट करके एडवांस काम किया गया है। अच्छा, इसके साथ साथ और भी नए नए सिस्टम में देख रहा हूँ, जैसे एक ये सिस्टम भी है, ये जी। किसी अदर मशीन में देखने को बहुत मिला नहीं है अभी तक। जी, तो जी, जी। तो ये क्या सिस्टम है? ये जैसे अंदर की जाल रहती है, अच्छा उसको ऊपर नीचे करने का सिस्टम यहाँ से दिया है। आपको अंदर पूरा ड्रम खोल के ऊपर नीचे खसकाने का काम नहीं करेगा। अच्छा, ऊपर चढ़ के आप और उसको चाहो तो टोकना यहाँ करना से ही जाल ऊपर कटर के पास ले जा सकते हो और नीचे ला सकते हो। नहीं। अच्छा हर फसल में आपको ये सेटिंग करनी रहती है। अच्छा। कुछ फसल तो डायरेक्ट निकल जाती है, जैसे हल्का से हल्का माल हो उसके लिए आपको कटर के पास माल जाल ले जानी पड़ेगी। जी जी। और जैसे डॉलर है, चना है, उसके लिए आपको नीचे लानी नीचे पड़ेगी। लानी। वो आप सिस्टम यहाँ से कर सकते हो। अच्छा, वो सिस्टम कैसे काम कैसे कर रहा है? इस बोल्ट को ढीला और टाइट बोल्ट करना को ढीला टाइट करना है। जितना अच्छा। आप टाइट करोगे उतनी नीचे जाल जाएगी, ऊपर जाएगी। जी, और जितना ढीला करोगे वो नीचे है? जाएगी। ये बहुत अच्छी जी। बात, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो चीज है, एक और ये एक को प्रेशर प्लेट बोलते हैं। अच्छा अपने माध्यम से मशीन के माध्यम से जो तीसरा नंबर का फैन है, हाँ इसकी प्रेशर प्लेट ये यहाँ लगी हुई। अच्छा हवा कम ज्यादा करना, आप एक बार इसको सेट कर दीजिए, हाँ, उसके बाद हवा एक यहाँ से सेट हो जाती। हवा सेट हो जी जाएगी। जी बिल्कुल। तो अच्छा, वो जो भूसा फेंकने की जो स्पीड है बिल्कुल वो यहाँ से सेट हो बिल्कुल, यहाँ से सेट हो जाती है। तो एक साइड का सिस्टम आपने दर्शकों पूरा देख लिया है किसान भाइयों। अब हम उस साइड चलते हैं, जी, उस साइड के भी कुछ जो फंक्शन है, जो फीचर्स हैं वो आपको बता देते हैं। बने रहिएगा वीडियो के साथ में। और मशीन तो बहुत ज्यादा हेवी है। इसके सबसे अच्छे लगे मुझे टायर, जी बहुत शानदार टायर दिए गए हैं इसमें। किसी भी तरीके के रोड पर अगर चलाना हो इस मशीन को, जी, खेतों में हमने अक्सर देखा है कि बहुत ज्यादा रोड रास्ते खराब होते हैं हमारे, खराब रहते हैं। तो मेन समस्या आपको बरसात में आती है, बरसात सोयाबीन में। सोयाबीन में छोटे टायर रहते हैं, वो मशीन के साथ अंदर बैठते हैं। अंदर ये बैठते 12-5 80 के टायर दिए हुए कंपनी ने। इसमें ऑप्शन भी आता है, आप चाहो तो 9-16 के भी मिलते हैं और 12-5-80 के भी मिलते हैं। अच्छा, वो रिक्वायरमेंट के ऊपर है। रिक्वायरमेंट के ऊपर अच्छा। 12-5-80 के टायर है, जो इसकी लंबाई भी ज्यादा है और चौड़ाई भी ज्यादा है। चौड़ाई भी ज्यादा जैसे गीली फसल रहती है, सोयाबीन निकालने जाता हो, खेत गीला रहता है, उसमें ये मशीन बैठती नहीं। बैठती नहीं, एक तो तो फंसेगी ऑलरेडी नहीं। इसका वेट ज्यादा है, हाँ। हर चीज हेवी लगी हुई है, जी जी तो उसका वेट ज्यादा हो गया। उस कारण से मशीन के लिए बड़े टायर दिए हैं कंपनी ने, वो बैठेगी नहीं। और वाकई बहुत हेवी टायर है ये। कहीं पे भी मशीन का रुकने का तो कोई काम जी, जी। सवाल पैदा नहीं होता है। टूल बॉक्स वगैरह सुविधा के बॉक्स लिए आपको कंपनी दिया ने गया दी है, हुई है। सीढ़ी वगैरह दी गई है। अगर आपको ऊपर चढ़ना हो, अगर कुछ देखना हो, तो आप यहाँ से चढ़ करके आराम से देख सकते हैं। अच्छा, ये जो एयर के लिए सिस्टम है, जी। इसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए जो किसान भाइयों को। अपना लास्ट में माल निकल के साफ होने के लिए आता है जी, माल, जी। जिसको अपन और क्लीन से क्लीन कर सकते हैं। इसको माल निकालने के लिए बात अपन जैसे अदर मशीन में क्या होता है, उसको क्लीन करवाना पड़ता है। इस मशीन में वो सिस्टम नहीं। ये जो फैन है इसका फर्स्ट नंबर का, जी इसका डायमीटर देखिए आप, सबसे हाँ। बड़ा डायमीटर है।
फैन बड़ा है, हवा ज्यादा बनाता है। अब चाहो उतना क्लीन यहाँ से कर सकते हैं। ये लगाओ, इसका लीवर है, हाँ। कम ज्यादा हवा अपन यहाँ कर सकते हैं। माल डायरेक्ट क्लीन इतना होगा, आप डायरेक्ट मंडी लगा सकते हैं। ग्रेडिंग होके ही माल Grading होके ही निकलेगा। माल निकलेगा इसका। ये बहुत अच्छी दो बात है। फिल्टर दिए हुए हैं कंपनी के साथ, 2 फिल्टर है। अच्छा अच्छा, डबल फिल्टर तो हमने डबल बात कर ही ली फिल्टर है। जी। डबल फिल्टर होने का आपको यही फायदा मिलेगा किसान भाइयों, अगर ये भूर कंपनी की थ्रेशर खरीदते हैं। और ये थ्रेशर खरीदने के लिए लगातार आपके मोबाइल पर जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं उन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और ये थ्रेशर मशीन जो है खरीद सकते हैं। साथ ही पटदार जी मुझे ये बताइए, ये जो एक सिस्टम दिया गया है ये काहे के लिए सिस्टम है? ये जो सेकंड नंबर का फैन रहता है जी, जो माल हल्का से हल्का माल निकलता है, उड़ता है, उसको हवा अपन कम ज्यादा यहाँ कर सकते हैं। और मैंने बताया था जो फैन है, जो रिवर्स पाइप है, हाँ। वो ऑपरेट इस यहाँ से होता है। अच्छा। इसकी हवा कम ज्यादा अपन यहाँ से कर सकते हैं। और कुछ दाने उठाता है तो रिवर्स पाइप को बंद कर देंगे, रिवर्स पाइप से डायरेक्ट ड्रम में चला जाएगा माल, वापस ड्रम में चल जी, करके जी, और जी। वापस जैसे रिप्रोसेस होके जी, जी। वापस से निकलेगा। वापस आ जाएगी। और अच्छा, इसके साथ जो इसका एलिवेटर है, हम्म। बिल्कुल मजबूत 5 कटोरी के 5 इंच के साथ कटोरी आती, इसका 33 के बराबर इसका एलिवेटर दिया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, उसका क्या बेनिफिट है? बेनिफिट है, अदर मशीनों में इसका एलिवेटर, हर मशीनों में एलिवेटर नीचे आता है। अच्छा। जैसे अपन अपने तो रोड है, हाँ। गांव में क्या रहते हैं, गांव में जाने के लिए कच्चे रास्ते रहते जी हैं, जी जी, कच्चे रास्ते में ये टच होता है। टच होता है। अदर मशीनों में ये एलिवेटर खोल के उनको बरसात में नीचे रखना पड़ता है, इसमें वो आपको ऑप्शन नहीं है। अच्छा आप साथ में लगा के रखिए, जितना इसका चेचिस है जी, उतना इसकी लंबाई भी इतनी उसकी सेम बराबर है आपको। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये जो सिस्टम आपका ये जो दिया गया है जी, ये इसके बारे में भी थोड़ा किसान भाइयों को बता बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये है 4x4 2 पुली यहाँ लगी हुई है। जी, आप जैसे हर दान इस पुली में आप निकाल सकते हैं। आपको चेंज करना बस डॉलर जो चना रहता है जी जी उसमें आपको ड्रम के आरपीएम कम करने पड़ेंगे, जी जी। उसी में आपको इसको पुली का यूज करना पड़ेगा और हर माल इसी में निकाल देगी। अच्छा, आपको मतलब- बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जैसे डॉलर चना अगर कोई निकाल रहा है, काबुली जी, चना, जी। तो उसके लिए इस पीछे वाले छोटी सिस्टम वाली पर सेट पुली कर में दो आपको डालनी और पड़ेगी। बाकी अन्य जितनी भी अन्य फसलें हैं जितनी भी फसलें ये इसी पुली में पूरी मशीन इस आपको आगे निकाल वाली के पुली में देगी। निकल जी, जाएगी। बिल्कुल निकाल के तो देगी। ये भी बढ़िया सिस्टम है। केवल एक ही बार चेंज करना है एक ही अगर बार आपकी फसल चेंज है करना तो। बिल्कुल बिल्कुल और नीचे का स्ट्रक्चर भी मैं देख पा रहा हूँ, बहुत मजबूत स्ट्रक्चर दिया गया है। जी। हेवी ड्यूटी इसमें डिप्रेशन दिया हुआ है जी जी, पूरी, हर जगह आप देख लीजिए, हर यूसी बेरिंग यूज की हुए हैं। अच्छा। लोकल बेरिंग कौन सा भी नहीं, जो जो यूसी बेरिंग है हर बेरिंग में ग्रीस सिस्टम है, हाँ। सभी में ग्रीस होगा। जी। अच्छा, एक चीज और जो आपने मेरे को बताई थी कि ये नॉन वाइब्रेट मशीन है। नॉन वाइब्रेशन मशीन है। नॉन आप वाइब्रेशन अगर मतलब इसको चलता हुआ मशीन है, जैसे सोयाबीन पे मशीन चल रही है, गेहूं पे चल रही है, आप चाय का डिस्पोजल रख के ड्रम पे रख सकते हैं। अच्छा, वो ड्रम पे रखा हुआ चाय पर डिस्पोजल गिरेगा नहीं, हिलेगा नहीं। जैसा कि नॉन वाइब्रेशन मशीन। जैसा कि किसान भाइयों आप आपकी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, ये प्रैक्टिकल आपके सामने है कि इतना वाइब्रेशन इस मशीन का कम है, मतलब कि बिल्कुल जीरो ही है लगभग। अगर कोई मशीन के ऊपर चलती हुई मशीन जो स्पीड में चल रही है उस पर अगर कोई चीज आप रख दें, चाहे आप चाय का गिलास भी रख दें, तो वो हिलेगा नहीं, चाय गिरेगी नहीं, इतना वाइब्रेशन इसका चलती कम है। मशीन में आपको मशीन की आवाज नहीं आएगी, बस आपको आवाज आएगी ट्रैक्टर की। जी जी इतनी नॉन वाइब्रेशन मशीन है। इसी के साथ एक ऑप्शन और एक फीचर मैं आपको बताता हूँ। जी जी हर मशीन में चेन सिस्टम चलता है। जी जी मशीन नहीं रहती है, हाँ। 3-4 साल वो आपको कुछ नहीं कहेगी। जी जैसे पुरानी होती जाएगी जी वो चेन आपको समस्या करेगी, या खुलेगी या टूटेगी। टूटने के बाद वो ड्रम में जाती है जी तो टूट फूट बहुत करती है। इसमें आपको 4 रोटर मिलते हैं। जी 4 रोटर भी आपको सस्पेंसर वाले, ये तो 2 रोटर लगे हुए हैं, जी। ये दोनों सस्पेंसर रोटर। अच्छा आप जैसे बड़ी पूरी होती है गेहूं की, जी। कुछ बड़ी पूरियां डाल देते हैं, जी वो अगर अंदर जाएगी पूरा रोटर 1 इंच ऊपर उठ जाएगा, फिर 1 इंच नीचे बैठ जाएगा, फिर 1 इंच ऊपर उठ जाएगा, 1 इंच नीचे। मतलब कुल मिलाकर के एक तरह से ऑटोमेटिक हम इसे सिस्टम Automatic समझ आप सकते हैं समझ कि अगर सकते हो मशीन उसी को ज्यादा हमने डाल दिया उसमें हाँ। तो ऑटोमेटिक उसको एडजस्ट करके दबेगी नहीं, दबेगी झुकेगी नहीं, जितना चाहो उतना डाल सकते हो, उठ जाएगा, बैठ जाएगा। फिक्स रोटर नहीं, सस्पेंसर रोटर है दोनों। सस्पेंसर रोटर। जी। सिस्टम यहाँ से है, आप चाहो ये लीवर है, इस जी। लीवर को इधर कर दोगे, रिवर्स हो जाएगी, बीच में रुकेगी, और सीधा करोगे तो सीधी चल जाएगी। सीधी फॉरवर्ड रिवर्स फॉरवर्ड आपको आपके ट्रैक्टर में मान लीजिए कुछ की ट्रैक्टर में पीटीओ सिस्टम नहीं रहता रिवर्स, जी आपको उसकी कोई जरूरत नहीं। इसी में कंपनी ने पीटीओ सिस्टम लगाया हुआ है नीचे, गियर बॉक्स इसको बोलते हैं। अच्छा 4 स्पीड गियर बॉक्स है, रिवर्स फॉरवर्ड वाला गियर बॉक्स। जी जी। तो दर्शकों, जैसा कि आपने भूर कंपनी के इस 4x4 थ्रेशर को देखा है, बहुत अच्छा इसको बनाया गया है, बहुत यूनिक बनाया गया है और नए जमाने के हिसाब से जितने भी बदलाव इसमें करने थे, जितनी भी चीजें चेंजेस करनी थी, जो किसान भाइयों की कंपनी को लगातार फीडबैक मिलते हैं, उसके हिसाब से सारे ही चेंजेस इसमें बहुत बढ़िया किए गए हैं। और अगर आप इस मशीन को खरीदना चाहते हैं, नया हार्वेस्टिंग का सीजन हमारा आने वाला है गेहूं चने के लिए, और अगर आप थ्रेशर की तलाश में हैं तो आप भूर कंपनी के थ्रेशर को खरीद सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए लगातार आपके मोबाइल पर जो कॉन्टेक्ट नंबर चल रहे हैं इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, आपको अधिक जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप यहाँ पर आकर के विजिट करना चाहते हैं
तो पता है धुंधड़ का फंटा HP पेट्रोल पंप के सामने, आप यहाँ पर आ सकते हैं और अमृत बोरवेल एंड मशीनरी पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ आपको मशीन भी मिल जाएगी और भाई साहब पाटीदार जी जो है आपको पूरी जानकारी यहाँ पर भी उपलब्ध करवा देंगे। बाकी आप कॉल कर सकते हैं, फोन लगा सकते हैं, अधिक जानकारी ले सकते हैं।